हेलो बच्चों, सो वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 6 एनसीईआरटी की साइंस की जो बुक है उसके सारे चैप्टर्स को हम एक एक करके कवर करेंगे। आज हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, वो है हमारा कंपोनेंट्स ऑफ फूड। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि कंपोनेंट्स होते क्या हैं। कंपोनेंट्स ऐसे पार्ट्स होते हैं जो किसी चीज़ को बनाते हैं। जैसे यहाँ पे फूड के कंपोनेंट की बात होती है तो हम फॉर एन एग्जांपल, जैसे आपने देखा होगा किचन में आपके मम्मा जब खाना बनाते हैं तो सब्जी बनाते हैं तो उसमें बहुत सारे स्पाइसेस वगैरह ऐड करते हैं। देन अगर रोटी बनाते हैं मम्मा तो आपने देखा होगा सबसे पहले फ्लोर लेते हैं, सॉल्ट, वाटर, इन सबको मिलाकर एक मिक्सचर बनाकर लास्ट में उसका आटा लगाते हैं, देन रोटी बनाते हैं। तो वो आटा जो आटा हो गया गेहूं का, नमक, पानी, ये सब क्या हो गए, ये हो गए हमारे रोटी के कंपोनेंट्स। तो इसी तरह हमारे खाने में भी बहुत सारे कंपोनेंट्स को हम ऐड करते हैं। उन कंपोनेंट्स को क्या होता है, उसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, जो हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करवाते हैं। और एनर्जी प्रोवाइड करवाने के बाद हम क्या है, उसको हमारे डेली रूटीन में जो काम करते हैं उसको हम इजीली वे में कर पाते हैं। तो उसमें न्यूट्रिएंट्स की बात करें तो न्यूट्रिएंट्स क्या कौन कौन से होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स एंड वाटर, ये सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारे फूड के अंदर अवेलेबल होने चाहिए, जिससे ये हमारी बॉडी के अंदर एंटर करके हमें एनर्जी प्रोवाइड करवा सके। तो आइए अब हम देखते हैं कि हम ये चीज़ का कैसे पता लगाएं कि हमारे खाने में कौन कौन सा न्यूट्रिएंट प्रेजेंट है, किस किस फूड मतलब ये चीज़ में वो न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होता है। तो सबसे पहले हम कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, ये हमारी बॉडी को फैट प्रोवाइड करवाता है और एनर्जी प्रोवाइड करवाता है। तो इसका हम पता लगाने के लिए एक टेस्ट कर सकते हैं। हम पोटैटो की एक स्लाइस लेंगे, देन उसके ऊपर हम आयोडीन सॉल्यूशन की 1-2 ड्रॉप डालेंगे। उसको 2-3 मिनट तक ऐसे ही रखने के बाद ऑब्जर्व करेंगे कि जो पोटैटो का जो कलर है वो ब्लैक कलर हो गया है। तो इसकी जो हम प्रेजेंस देख सकते हैं कि ब्लैक कलर की जो प्रेजेंस है वो हमें बताती है कि पोटैटो के अंदर कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है। देन बात आती है प्रोटीन की। प्रोटीन के लिए हम क्या करते हैं, प्रोटीन ये सारी जो पल्सेस होती है, दाल होती है, इन सब में बहुत ही लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होता है। तो आप प्रोटीन की प्रेजेंस को पता लगाने के लिए किसी भी पल्स का या दाल का जो होता है मिक्सचर ले लें, उसके अंदर आप कॉपर सल्फेट और सोडियम हाइड्रोक्साइड की 1-2 ड्रॉप डालें एंड देन मिक्स करें। मिक्स करने के बाद जो पर्पल कलर आ जाता है वो हमें बताता है कि उस जो न्यूट्रिएंट है उसमें प्रोटीन प्रेजेंट है। देन फैट की बात आती है। फैट जो होता है, जितनी भी ऑयली चीजें होती है उसमें फैट प्रेजेंट होता है, लाइक मस्टर्ड, ग्राउंड नट, ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसमें फैट प्रेजेंट होता है। इसके लिए हम क्या करेंगे, कोई भी फैट वाली चीज है उसको हम पेपर में लेकर क्रश करके रफ करेंगे तो हम देखेंगे पेपर के ऊपर जो ऑयली पेचेस आ जाते हैं, तो उन ऑयली पेचेस को देख के हम पता लगा सकते हैं कि इसमें फैट प्रेजेंट है। देन आपके इसमें नेक्स्ट टॉपिक आता है डाइटरी फाइबर्स। डाइटरी फाइबर्स क्या होते हैं, ये जो हम जो भी खाना खाते हैं उसके साथ ये वेजिटेबल्स है, लाइक कुकुम्बर हो गया, बीट रूट हो गया, टोमेटो, ओनियन, व्हीट, ये सारे किसमें आते हैं, डाइटरी फाइबर्स में। इसे हम रफेज भी कहते हैं। ये क्या करता है, हमारे बॉडी के जो अनडाइजेस्ट फूड होता है इसको हमारी बॉडी से बाहर रिलीज करने में हेल्प करता है। ये उस अनडाइजेस्ट फूड का साइज बड़ा कर देता है, जिसकी वजह से ये हमारी बॉडी से बाहर इजीली सीक्रेट या रिलीज हो जाता है। देन बात आती है डेफिशिएंसी डिजीज। डेफिशिएंसी डिजीज क्या होती है कि हमारी बॉडी में ये न्यूट्रिएंट्स जो है अगर कम अमाउंट में होते हैं, इनकी हमारी बॉडी के अंदर बहुत कम अमाउंट रह जाती है धीरे धीरे, तो हमारे अंदर बहुत सारी डिजीज होने लगती है। लाइक विटामिन की कमी से कौन कौन से हो सकते हैं,
विटामिन ए की अगर हमारी बॉडी में डेफिशिएंसी है तो उसकी वजह से हमें लॉस ऑफ विजन की प्रॉब्लम हो सकती है, हमें दिखाई कम देना हो जाता है। विटामिन बी की जो डेफिशिएंसी की वजह से हमें बेरी-बेरिक डिजीज, विटामिन सी की डेफिशिएंसी की वजह से स्कर्वी, देन विटामिन डी की जो डेफिशिएंसी है उसकी वजह से रिकेट्स जैसी बीमारियां हो सकती है। इसीलिए बहुत जरूरी है कि हमारी बॉडी में सारे जो न्यूट्रिएंट्स है वो इक्वल अमाउंट में प्रेजेंस रहे। तो इसीलिए हमें सारे तरह के फूड को खाना चाहिए। इसी डाइट को हम कहते हैं बैलेंस्ड डाइट, की जिसमें सारे वाटर हो गया, रफेज हो गया, न्यूट्रिएंट्स जो भी है ये हमारी बॉडी के अंदर इक्वल अमाउंट में एंटर हो या इक्वल अमाउंट में रहे। तो ये आपके इस फर्स्ट चैप्टर में इसी के बारे में है। अगर आपको इस चैप्टर के नोट्स चाहिए तो मैं लिंक में डिस्क्रिप्शन दे दूंगी, आप वो पीडीएफ जाके चेक कर सकते हैं। कल हम चैप्टर नंबर 2 के बारे में बात करेंगे। सो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।